तो जय हिंद, नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। और जैसा कि आपने थंबनेल देखकर इस वीडियो पर क्लिक किया है, तो जो थंबनेल में आपको चीज़ें दिखाई जा रही है उसी चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे। आपको पता है कि मैं सही और सटीक जानकारी के लिए जाना जाता हूं, अपनी जो बड़ाई जब वो खुद ही कर लेता हूं। और आज हम यहां पर बात करने वाले हैं साथियों, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना वर्ष 2025 और 2026 की बात यहां पर करूं। तो यानी कि आपके लिए 2025 और 2026 के जो भी आपके विद्यार्थी हैं, इनके मन में अभी तक कोचिंग ज्वाइन नहीं की, फिर भी इनके मन में ये आता है कि गुरुजी कौन कौन से बच्चों को हॉस्टल मिलेगा, और हॉस्टल मिलेगा तो आपका उसके कितने रुपए मिलेंगे, और उसके साथ साथ में ये रुपये कब तक आ जाएंगे और क्या करना होगा। आज अभी तक हॉस्टल आपको मिला ही नहीं है, तो पहले क्लियर कर देता हूं कि आप अपना जो जो घर का जो होता है ना, घर की जितना आपके लिए घर जितना समर्थ होता है, तो आपको उतना ही काम करना है। क्योंकि अब तक मेरे बहुत सारे गार्जियंस के साथ में बात हो चुकी है, और मेरी वीडियो जो है वो विद्यार्थियों से ज़्यादा गार्जियन जो है उसको लाइक करते हैं, क्योंकि उन गार्जियंस को पूरी ना पूरी सटीक जानकारी आपको मिल जाया करती है। तो इस वीडियो में यहाँ पर मैं ये भी बताने वाला हूँ, केवल जयपुर आने वाले विद्यार्थियों के लिए, बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, उसके लिए हॉस्टल आपको कहाँ पर आपको मैं दिलवाने वाला हूँ। अगर मुझसे आप पूछोगे, बाकी आप अपने हिसाब से ले सकते हो। मेरे से पूछोगे तो एक तो कम रेट में आपको हॉस्टल मिलेगा, और दूसरा मेरी ओर से आपको जिस हॉस्टल में जाओगे, जिसको विजिट करोगे आप, उसमें आपको 500 रुपए की छूट मिलेगी, जो मैं आपको बताऊंगा वहां पे। ठीक है सर, गुरुजी पहला ही 500 बढ़ा के दे दोगे? भैया धरती कहीं तो टिकी हुई है। लेकिन आइएगा हम बात करते हैं यहां पर, अपने बात करें साथियों, अब कौन से बच्चे जो उनको हॉस्टल की मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना होगा, जिनका कोर्स, एक एक चीज को स्टेप वाइज बताऊंगा ना, जिनका जो कोर्स है वो आपका कौन सा है। जिनका कोर्स आपका क्या होता है साथियों, 1 वर्ष या 2 वर्ष का होता है। जिनका कोर्स आपका 1 वर्ष या 2 वर्ष का है, ठीक है, जिनका वर्ष जो है वो आपका 1 वर्ष या 2 वर्ष का है, तो उनको क्या मिलने वाली है साथियों, हॉस्टल सुविधा मिलने वाली है। कहने का मतलब ये हुआ कि साथियों 1 वर्ष का कोर्स और 2 वर्ष का कोर्स जो है, उनको ये हॉस्टल की सुविधा आपको मिलने वाली है। अब आपका क्या मिलेगा साथियों, प्रति वर्ष मिलेगा। प्रति वर्ष के हिसाब से आपको पैसा मिलने वाला है। प्रति वर्ष के आधार पर अपने बात करेंगे, तो प्रति वर्ष जो है वो आपको पैसा जो है वो आपको 40,000 रुपये मिलेगा। क्या मिलेगा साथियों, प्रति वर्ष जो है वो आपको 40,000 रुपये की राशि जो है वो आपको यहाँ पे मिलने वाली है। ठीक है, क्या सर यह राशि एक साथ मिलेगी, अलग अलग मिलेगी, किस्तों में मिलेगी? यानी कि जो 1 वर्ष वाले बच्चे हैं उनकी बात अगर करी जाए तो टोटल आपको 40,000 रुपये मिलेंगे, और जो 2 वर्ष वाले जो बच्चे हैं, जो आपके 2 वर्ष वाले जो बच्चे हैं, उनको 40 और 40 80,000 दोनों वर्ष के मिलने वाले हैं। क्या मिलने वाले साथियों, दोनों वर्ष के आपको 80,000 रुपए मिलने वाले हैं। ठीक है, ये बात तो आपको। अब सर इसमें 1 वर्ष वाले में कोचिंग कौन कौन सी आ जाती है, उसके बारे में थोड़ा सा आपको अवगत करवा देता हूं। यहां पर आपके लिए कौन कौन से कोर्स हो जाते हैं, अपने यूपीएससी से शुरू करते हैं। यूपीएससी जिसकी बात करी जाए तो आईएएस का जो कोर्स है वो आपके बीच में यहाँ पे हो जाता है। उसके साथ में आपका आरएएस का कोर्स हो जाता है, और उसके साथ साथ में इसके बाद में आपकी बात अगर करी जाए तो आपके आरएस के बाद में आपका एसएससी और सीडीएस का जो कोर्स है वो आपका यहाँ पे हो जाता है। अब उसके साथ में आपका सीए का कोर्स हो जाता है, और उसके साथ में आपका क्लेट का जो कोर्स है वो आपका यहाँ पे हो जाता है। यानी क्लेट से संबंधित जो भी कोर्स है, 3-4 कोर्स है। सीएस का कोर्स है वो आपके बीच में हो जाता है, सीए का कोर्स है या सीएस का जो कोर्स है वो आपके बीच में यहाँ पे हो जाता है। अब बच्चे ये पूछेंगे मुझे मिलेगा क्या, मुझे मिलेगा क्या? आप इसमें से कौन सी कैटेगरी में आते हो, आपको मिलेगा। अब जो कैटेगरी में नहीं आते वो भी धक्के से पूछेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद में अपने बात करते हैं साथियों, नीट की बात अगर करूं, नीट वाले बच्चे हैं, जो आपके जेई वाले जो बच्चे हैं, यानी कि आईटीआई आईआईटी की बात अगर करूं, तो आईआईटी वाले बच्चों को भी क्या मिलने वाला है, हॉस्टल जो है वो आपका यहाँ पे मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है साथियों, आपका यहाँ पर आपके लिए हॉस्टल की फैसिलिटी आपको यहाँ पे क्या होने वाली है, मिलने वाली है इन बच्चों को। इनके अलावा कोई अगर नाम रह गया जो 1 वर्ष का कोर्स है, जहां तक मैंने आपको संभावित जो है
वो बड़े बड़े कोर्स जो आपके लिए 1 वर्ष वाले होते हैं, जो मैंने आपको बता दिया, जिससे यूपीएससी, आरएएस और आपका एसएससी, सीडीएस, आपका सीए और क्लेट और आपका सीएस और आपका नेट और जेईई, ये जो आपके कोर्स है इनको मिलेगी हॉस्टल सुविधा के आपको प्रति वर्ष 40,000 रुपए। अब सर आपका कौन सा कोर्स कितने साल का है, ये तो आप सबको आपको अलग वीडियो में पता चलेगा सर, कौन सा वर्ष कौन कितने साल का है, कितने महीनों का। अब इनको मिलने वाला है साथियों आपकी हॉस्टल की सुविधा। 1 वर्ष का जो कोर्स है उनको 40,000 रुपए मिलेगा, जो 2 वर्ष का जो कोर्स है वो आपका कब मिलने वाला है, आपका 80,000 रुपए मिले। सर ये कोर्स का जो है वो आपका कब से शुरू होगा, जिस दिन से आपकी कोचिंग शुरू होगी उसके अगले 1 साल, अगले 2 साल के लिए कोर्स जो आपका वैलिड रहेगा। अब बात यहां पर करते हैं कि सर हमारे से तो कोचिंग वाले पैसे तो नहीं लेंगे क्या, क्योंकि ये आपका बहुत सारे गार्जियन है वो नए हैं। भाई कोचिंग वाले का कोई भी पैसे लेने का हक नहीं बनता है, क्योंकि वो ऑफलाइन कोचिंग करवाने की गवर्नमेंट आपको फीस दे रही है, चाहे वो कितने भी दे, वो गवर्नमेंट आपको दे रही है। तो आप ऑफलाइन के नाम पर किसी भी बच्चे को आप पैसे नहीं ले सकते हो। अब आप कौन होते हो, बच्चा कोई सवाल करेगा आप कौन होते हो ये तय करने वाला, मैं कुछ भी तय करने वाला नहीं हूं, ठीक है। अब दूसरी बात, कुछ कोचिंग्स जो है वो आपके लिए रजिस्ट्रेशन के नाम पर पैसे ले रही है, कुछ भाई साहब किताबों के नाम पर पैसे ले रही है, कुछ नोट्सों के नाम पर पैसे ले रही है, 5-5, 20-20 हजार रुपए ले रही है। तो भाई साहब ये मेरे से मत पूछना कि गुरुजी फलानती कोचिंग इतने पैसे मांग रही है, उसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरा उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं है। आप जाइएगा, आपको ये लगता है कि ये कोचिंग ज्यादा पैसे ले रही है, तो आपका जयपुर हेडक्वार्टर है समाज कल्याण विभाग का, वहां पर जाकर उनको अवगत करवाइएगा कि ये फलानी कोचिंग, क्योंकि आप लोग आगे जाना नहीं चाहते हो और मुझे कह देते हो फोन करने के लिए कि गुरुजी थे वीडियो बना दो। मेरे वीडियो बनाने से क्या ही होगा भाई, आपसे अगर पैसे मांग रहे हैं कोई बच्चे, एक किसी कोचिंग का नाम नहीं लूंगा, एक बच्चे ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा और 500 रुपए रजिस्ट्रेशन के नाम पे कोचिंग मांग रही है। अब भाई साहब जायज है या नाजायज है उसके ऊपर मैं गणित नहीं करने वाला हूं, मैं कैलकुलेशन नहीं करने वाला हूं। आप तो सीधा विभाग को संपर्क करिएगा और उनको वो स्क्रीनशॉट दिखाइएगा जाके, है ना। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, क्या विभाग वाले जवाब आपको देते हैं वो उसके ऊपर है। तो आपको पैसे मांगने वाला और पैसे नहीं देने, हमारी जो कोचिंग है वो पाठशाला क्लासेज है, हम रजिस्ट्रेशन के नाम पर 1 पैसा नहीं लेते हैं। हमारी कोचिंग की बात कर रहा हूं, बाकी की मैं बात नहीं कर रहा हूं। इसमें हम बैग आपको फ्री देते हैं, इसमें हम स्टडी मटेरियल भी फ्री में देते हैं, जो दूसरे बच्चों को मिलता है वो आपको मिलता है, स्पेशलाइजेशन कुछ भी नहीं है। और जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ने आते हैं उनको पढ़ाने के लिए भी दिया जाता है। और बैच लगभग आपका कुछ आपका 20-30% आगे चला जाता है, तो आपको हम ऑनलाइन देने की भी सोच जाते हैं। पहले दिन से आपको ऑनलाइन नहीं मिलता है, इसके बारे में हम बाद में बात करें। ये आपका कोर्स था जिनकी बात अगर करी जाए तो आपको 40,000 रुपए मिलते हैं। अब आपका दूसरा सवाल आपका आता है सर कितने रुपए मिलते हैं, ये बात बता दी। अब अगला सवाल आपके बीच में आ जाता है कि सर ये पैसे कब दिए जाते हैं। अब यहां पर अगर बात करी जाए तो ये पैसे कब दिए जाते हैं, क्या मैं पहले दिन आऊंगा तो मुझे आपको पैसे मिल जाएंगे क्या, तो नहीं मिलेंगे। क्या सर आपके कोच हॉस्टल जो है वो कोचिंग वालों का होता है क्या, तो नहीं होता कोचिंग वालों का हॉस्टल। आपको जयपुर में आना है या आपको कोटा, जोधपुर, जैसलमेर जहां भी जाना है वहां पर आपको स्वयं को हॉस्टल देखना पड़ेगा। जयपुर में आओगे तो मैं यहां पर रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति बैठा हूं, अगर आपको लगे कि सूरज सर से पूछ लेना चाहिए तो पूछ लेना, बाकी आप अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। तो कब आपके मिलने शुरू होंगे, तो आपको बता दूं भाई साहब 3 से 4 महीने आपको क्या करना है, 3 से 4 महीने आपको स्वयं खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, 3 से 4 महीने आपको स्वयं आपको खर्चा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा। ये आपको पहले देख के आना होगा, स्वयं आपको खर्चा करना पड़ेगा। 3 से 4 महीने का जुगाड़ आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। तब आपको आगे चलकर बाय चांस आपको मिलने शुरू हो जाए। 3-4 महीने आपके पूरे लगाने, उसके बाद में आपके 40,000 का डिवाइडेशन करने के बाद में वो आपके पैसे आने स्टार्ट हो जाएंगे। बच्चों का ये भी सवाल था सर किसके अकाउंट में है, उसके बारे में हम बात करें तो आपको 3 से 4 महीने जो है वो आपको स्वयं करना पड़ेगा। उसके बाद में आपका विभाग जो है आपको ध्यान में रखना होगा, विभाग, ठीक है, आपके स्वयं के यानी कि आपका जन आधार के साथ में जो भी आपका अकाउंट होगा,
जन आधार के साथ में आपका जो भी अकाउंट आपका होगा, जन आधार कार्ड जो है, जो भी उसके साथ में आपका अकाउंट होगा, उस अकाउंट में पैसे आएंगे। आपके कोचिंग में पैसे नहीं आएंगे। क्या नहीं आएंगे साथियों? कोचिंग में पैसे नहीं आएंगे और आपको स्वयं के बाद। अब गुरुजी क्या मैं साथियों कोचिंग ज्वाइन करूं? अगर मैं ना ज्वाइन करूं तो भी मेरे क्या ये हॉस्टल वाले पैसे आ जाएंगे क्या? ना ज्वाइन करूं तो भी आ जाएंगे क्या? आ जाएंगे क्या? तो आपको बता दूंगा नहीं आएंगे। क्या नहीं आएंगे? नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि भाई साहब अगर आपकी बायोमेट्रिक से अटेंडेंस, आपकी जितने दिन की अटेंडेंस गई है ना, पैसे उतने दिन के मिलेंगे। यह नहीं है कि मैं 1 महीने कोचिंग आ गया या आ गई तो मुझे 12 महीनों के आपका हॉस्टल अलाउंस मिल जाएगा, तो भाई साहब नहीं मिलेगा। आप जितने दिन अटेंडेंस, 1 मंथ की बायोमेट्रिक 8 या 9 बायोमेट्रिक आपकी कंपलसरी है, वहां पे लगानी पड़ेगी और आपकी ऑफलाइन आपको आना पड़ेगा। तब आपको जाकर विभाग देखेगा कि भाई साहब इसकी अटेंडेंस पूरी हो रही है तो उसको दिया जाए, क्योंकि डाटा ऑन रिकॉर्ड है पूरा का पूरा। 2-3 साल पहले फर्जी बड़ा हो जाता था, आधे कोचिंग वाले गटका जाते थे, आधे बच्चे को भेज देते थे, मामला हो जाता था, फर्जीवाड़े से बच्चे पढ़ जाते थे। लेकिन अब फर्जीवाड़ा नहीं है। अगर बच्चा कोचिंग जाएगा, बायोमेट्रिक लगाएगा, तो भाई साहब आपका क्या होगा? आपको पैसे आएंगे और आपको भी पैसे आएंगे। और उसके साथ साथ में कोचिंग की जो फीस है, आपको बता दूं, कोचिंग की जो फीस है तभी आएगी जब आप अटेंडेंस लगाओगे। ठीक है, आपको ऐसा नहीं है कि मैं एडमिशन ले लिया और 5 दिन आ जाऊं और उसके बाद मैं नया हूं और कोचिंग वालों को पैसे आ जाएंगे। धरा रह जाएगा मामला। कोचिंग वालों को भी पैसे नहीं मिलेंगे जब तक आपकी बायोमेट्रिक नहीं लगेगी, क्योंकि उसमें भी प्रावधान है। इसमें भी क्या है? आपका प्रावधान दिया गया, इतनी अटेंडेंस, इतनी फीस, 10%, 30%, 50%, 70%, यहां पर इस प्रकार से पैसे दिए जाते हैं। तो आपको 3-4 महीने स्वयं को खर्चा करना पड़ेगा। उसके बाद में विभाग आपके स्वयं जन आधार कार्ड के साथ में जो भी अकाउंट डिस्पैच होगा उसमें आपको पैसे डाल देंगे। कोचिंग ज्वाइन कर लो और मैं ना आऊं तो आपको पैसे मिलने की संभावना खत्म हो जाती है और कोचिंग को भी पैसे नहीं मिलते हैं। ये बात भी आपको ध्यान में रखना। अब क्या करना होगा, पूरा प्रोसेस आपको ध्यान में। अब इसको क्या करना होगा? अब देखो हॉस्टल के लिए क्या करना होगा। अभी हॉस्टल के लिए बहुत सारा समय, हॉस्टल का प्रोसेस जो है वो आपका कब क्या करना है। अब आपको एक बात याद रखनी है कि सर आपको सबसे पहला जो काम होगा, फर्स्ट काम जो है वो आपका क्या होगा? फर्स्ट काम होगा भाई साहब, आपके जैसे कोचिंग ज्वाइन करने का ऑर्डर जैसे आ जाएगा तो आपको कोचिंग ज्वाइन कर लेनी होगी। जैसे कोचिंग ज्वाइन करने का ऑर्डर आ जाएगा तो आपको सबसे पहले कोचिंग ज्वाइन करनी है। अब जैसे कोचिंग ज्वाइन करने के बाद में यहां पर आपका हॉस्टल या पीजी जब आप लेते हो तो जिस पीजी में आओ उस पीजी से आपको बात यहां पर करनी है। आप मेरे साथ आओगे, मेरे बताए हुए पीजी में जाओगे तो वो आपका रेंट एग्रीमेंट बनवा के देंगे। ठीक है, आप अगर स्वयं हॉस्टल देख रहे हो तो भाई साहब रेंट एग्रीमेंट की बात कर लेना कि हमें रेंट एग्रीमेंट चाहिएगा। वो उसका परफॉर्मा क्या होगा, मैं वो आपको उपलब्ध करवाऊंगा। जब आपका नंबर आएगा कौन सा परफॉर्मा होगा वो आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। कैसे कैसे बनाना है वो भी आपको बता दिया जाएगा। तो रेंट एग्रीमेंट की बात यहां पर करनी है पीजी वालों से, तभी आपको एडमिशन ले लेना है। ठीक है, अगर वो रेंट एग्रीमेंट बनवाने के लिए एग्री हो जाए तो ही आपको, ठीक है। या फिर आपका क्या है साथियों, सर्टिफाई, यहां पर अगर बात करी जाए आपके लिए सर्टिफाई, आपकी रिसिप्ट आपको दे दे। क्या दे दे आपको? सर्टिफाई रिसिप्ट आपको दे दे, मतलब रसीद दे दे जो आपकी सर्टिफाई होनी चाहिए, नकली रसीद नहीं होनी चाहिए। हॉस्टल कभी भी जांचा जा सकता है कि जिस लोकेशन पर हॉस्टल आपका दिखा रहा है वो हॉस्टल वहां पर है या नहीं है, तो आपका कभी भी जांचा जा सकता है। तो आप रसीद भी ले सकते हो, जितने हजार दे रहे हो, 7 दे रहे हो, आप 8,000 दे रहे हो या आप 9,000 दे रहे हो, जितने भी दे रहे हो उसकी आपकी सर्टिफाई रसीद जो है वो आपके बीच में यहाँ पे होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सर्टिफाई रसीद आपके बीच में होनी चाहिए। ये बात आपको ध्यान में, थोड़ी देर में करता हूं मूल जी आपको, ठीक है। हेलो, 5 मिनट में करता हूं, 5-7 मिनट में। चलो, अब जैसा कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा कि सर 7, 8, 9, मतलब मैं अप्रोक्सीमेट आइडिया बता रहा हूँ। ठीक है, चाहे आप 7,000 भर रहे हो, चाहे आप 9,000 भर रहे हो, चाहे 13,000 भर रहे हो। कुछ बच्चे 13,000 के पीजी में भी रहते हैं जो भाई साहब बहुत सारे पैसे जिनके पास है। अब जो 13 और 15 में रहते हैं या 10 वाले जो रहते हैं उनको तो क्या ही करना है,
उसको तो क्या है रेंट एग्रीमेंट बनाना है। वो तो भाई साहब 15-13 हज़ार बहुत शानदार लग्जरीज हॉस्टल में रह रहे हैं, तो उनको जरूरत ही नहीं है वैसे भी, क्योंकि आप पहले से पे कर रहे हो। जरूरत किनको रहती है? जो भाई साहब 6 हज़ार वाले हैं, जो 7 हज़ार वाले हैं, जो भाई साहब घर से सरवाइव करके यहाँ पे आए हैं, उनको जरूरत रहती है। तो आप एग्रीमेंट की बात कर लेना, रिसिप्ट की बात कर लेना, आपके लिए दोनों उपलब्ध है तो भी आपके लिए। अब कुछ बच्चों का सवाल ये था, कुछ बच्चों का सवाल आपका ये था कि गुरुजी मुझे हॉस्टल सूट नहीं होता, मैं तो रूम लेके रहना चाहता हूं या रूम लूं, ठीक है, चाहे वो आपका बॉयज है चाहे वो आपका गर्ल्स है, मैं दोनों ऑल कैटेगरी की बात कर रहा हूं। अब भाई साहब जो भी आप रूम ले रहे हो तो उनसे अंकल से आंटी से बात कर लेना। अंकल और आपके जो आपका आंटी जो है, क्योंकि यहाँ पर आंटी ज्यादा संभालती है काम, मतलब रूम देने वाला काम और भी आंटियां ज्यादा संभालती है, ठीक है, भाड़ा लेने का काम वगैरह उनका ही होता है। अंकल तो भाई साहब को पता ही नहीं होता कौन रह रहा है। तो उनसे भी आपको क्या करनी है, जिस दिन बात करो ना आप, फिर आप मत कहना गुरुजी आपने बताया नहीं। आप जिस दिन बात करो रेंट एग्रीमेंट की बात कर लेना कि आपके यहाँ हम रह रहे हैं, आपको रेंट एग्रीमेंट बनवा के देना पड़ेगा। बाद में वो मुकर सकते हैं। ऐसे केस मेरे अब की बार आए थे अब के सामने, क्योंकि मुझसे बच्चों ने पूछा नहीं, वो आप समय में आते हैं, क्योंकि जब कोचिंग मिल जाती है ना, जब कोचिंग तक बच्चा आ जाता है, उस टाइम के बाद में सूरज सर की आवश्यकता खत्म होती है। कौन था सूरज सर जानते नहीं हम लोग। जिस दिन जरूरत पड़ती है ना सूरज सर की, उस दिन बच्चों को याद आती है कि यार हमें जाना चाहिए, सूरज सर को कॉल करना चाहिए। पिछले साल वाले बच्चे आज भी कॉल करते हैं। अब कभी कभी जब उनको अब याद आई है, बीच में 3-4-5 महीने गायब हो गए, कौन सूरज सर जानते नहीं हम लोग। तो इसलिए कह रहा हूं आप जानो या ना जानो, अपने को तो क्या ही करना, आप पढ़ने आओगे पढ़कर चले जाओगे, लेकिन आपको बेहतर सुविधा मिले, आपको दिक्कत ना हो, इसलिए मैं ये सारी चीजें आपको बता रहा हूं। मेरा क्या है भाई साहब, यहां पर मेरी तो ये आपकी एक अभिलाषा एक रुचि है कि मैं आपको इंफॉर्मेशन देता रहूं और इस प्रकार से आपको गाइड करता रहूं, ठीक है। तो चलिएगा, आप रूम अगर लेना चाहते हो तो आप पहले बात कर लेना, रेंट एग्रीमेंट आपका बना के दे, रेंट एग्रीमेंट बना के दे, ठीक है। अगर अंकल और आंटी ना माने तो इस वीडियो को दिखा देना कि देखो अंकल और आंटी ये बता रहे हैं सर, अरे क्या कह रहे हो किशोर सर है, मैं तो कोई रेंट एग्रीमेंट कौन बनावा। तो आप उनसे कहिए बाय बाय अंकल जी, बाद में आते हैं, ठीक है। तो आप जिस भी अंकल और आंटी के यहाँ पे रहो, कितने पैसे में रहो, मुझे कोई इससे कोई जरूरी मतलब मुझे वो नहीं है। आपको कोचिंग आपके जो विभाग है वो आपको 40,000 देगा, चाहे आप 15,000 वाले में रहो, चाहे आप 6,000 वाले में रहो, चाहे आप 10,000 वाले में रहो, आपको वो कितने देंगे, आपको 40,000 देंगे पूरे साल के, उससे ज्यादा नहीं देंगे, उससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। 6,000 वाला रहेगा तो 60 और 20-30 और मान लो 70-80 हज़ार लगेंगे तो आधे आपके मिल जाएंगे। अब भाई साहब 15,000 वाला एक साल रहेगा तो 1.5 लाख ये हो गए, और 15,000 वाला वो खर्चा भी ज्यादा करता है थोड़ा, तो 50-60 हज़ार रुपये खर्चा, 2-3 लाख लगाएंगे, 40,000 मिल जाएंगे उसको भी। तो बच्चा अपने अपने स्टैंडर्ड से रहने की कोशिश करता है, तो आप अपना स्टैंडर्ड मेंटेन रखिएगा। मैं ये नहीं कहता हूं आप 6,000 में रहिएगा, मुझे क्या करना, पैसे आपके लग रहे हैं, आप यहां पर बस जीवन जीने के लिए आ रहे हो, तो वो आपका यहां पर विवेक होगा। और जो गार्जियन मुझसे सीधे जुड़े हुए हैं बहुत ही सोचेंगे कि बच्चा जो है बढ़िया पढ़े, और गार्जियन अगर मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको हॉस्टल कौन सी लोकेशन पर रहना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पर व्यक्तिगत रूप से रहता हूं, तो मुझे पता है यहाँ पर कौन सी जगह की क्या कंडीशन है। जयपुर की बात कर रहा हूं, बाकी जगह मुझे पता नहीं है, ठीक है, कौन सी जगह की क्या कंडीशन है। कि आप गोपालपुरा रोड पे लोगे तो क्या मिलेगा, गुजर की थड़ी पर लोगे, मानसरोवर लोगे तो क्या मिलेगा, तो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूं। तो बात होगी सर हॉस्टल को आपको क्या करना है, आप ज्वाइन करने के बाद में ये प्रोसेस आएगा, और जिस दिन आप रूम ले लो उसी दिन रेंट एग्रीमेंट बनवा लेना। जिस दिन आप रूम या हॉस्टल ले लो उसी दिन कह देना मुझे तो आज के तारीख से ही रेंट एग्रीमेंट चाहिए, ठीक है ना, बाद में का नहीं चाहिए। क्योंकि भाई साहब एग्रीमेंट जब आप लगाओगे ना तो आप कितने टाइम से रह रहे हो तो वो भी आपको मेंशन करनी होगी, क्योंकि आपका ये रेंट एग्रीमेंट क्या होगा सर, डाटा जो है वो आपका सबमिट होगा, ठीक है, कोचिंग की एसएसओ आईडी पर। कहां पर होगा, कोचिंग की एसएसओ आईडी जो होती है उनके ऊपर ये मेंशन किया जाएगा, ये अपलोड किया जाएगा, जब भी किया जाएगा वो आपको बता देंगे, ठीक है। ये तो होगी साथियों आपकी यहां पर बातचीत पूरा का पूरा, ठीक है। अब यहां से आपको मैंने पूरी जानकारी बता दी, आपके हॉस्टल के कितने रुपए मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, किनको मिलेगा और किनको नहीं। अब देखो आपको मैं एक जानकारी और बता देता हूं, किसको नहीं मिलेगा हॉस्टल, किस कोर्स के लिए नहीं मिलेगा, मैं क्लियर करवा देता हूं।
कांस्टेबल को आपको नहीं मिलेगा, कांस्टेबल वाले बच्चे उनको नहीं मिलेगा, एसआई वाले बच्चों को नहीं मिलेगा, रेट वाले बच्चों को नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में आपका आरएसएसबी वाले बच्चे जो उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि इनकी कोचिंग, इसकी 6 महीने की कोचिंग होती है, इसकी भी 4 महीने की कोचिंग होती है, इसकी भी 4 से 5 महीने की कोचिंग है, ये भी 4 से महीने। तो आपके जो 1 साल का पूरा जो कोर्स है उसमें आपका हॉस्टल नहीं मिलता। अब बारी बारी मत पूछना कांस्टेबल वालों को मिलेगा क्या, पटवार वाले और वीडियो वाले और जो भी है वो इसके अंदर आ जाएंगे। पटवार, वीडियो, सीटी, तामझाम जितने भी वैकेंसी है वो आपकी चयन बोर्ड में आ जाएगी। हॉस्टल आपको नहीं मिलेगा, रेट वालों को हॉस्टल नहीं मिलेगा, एसआई वालों को हॉस्टल नहीं मिलेगा। आपको यहां पर स्वयं करना होगा, जो भी खर्चा है वो आपको स्वयं करना होगा। तो आपको तो कम से कम पैसे वाला हॉस्टल आपको चाहिएगा, तो बस इसके लिए आप संपर्क करना। हॉस्टल मैं आपको बता दूंगा आपको क्या करना है। मेरा हॉस्टल नहीं है, ना कोई मुझे बिजनेस करना है, मैं तो बच्चों की हेल्प करना चाहता हूं और मैं बस हेल्प ही मेरे लिए मेरा सौभाग्य है, ये मेरा मां सरस्वती का उपकार है मेरे ऊपर, ठीक है साथियों। तो इसमें मैंने आपकी इस वीडियो में पूरा का पूरा हॉस्टल के लिए आपको क्या करना है, कैसे करना है, ये आपको मैंने बताया। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट रहता है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करना। और दूसरी चीज आपको क्या करनी है, दूसरी चीज आपके लिए यहां पर क्या करनी है, मेरा जो टेलीग्राम जो है वो आपको चैनल ज्वाइन करना है। टेलीग्राम जो आपका चैनल है वो आपको ज्वाइन करना है, उसके ऊपर पूरी अपडेट आती है। गुरुजी कैसे करें, पहली बात उसका लिंक जो है वो आपका डिस्क्रिप्शन में है। पहली बात आपका पूरा जो लिंक है वो आपका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फिर भी अगर आपको लगता है डिस्क्रिप्शन में आपका क्या है, आपको ध्यान में रखना होगा। तो आपके लिए यहां पर आपका सूरज सर, रावत सर, आप क्या करोगे साथियों, आपका सूरज सर, रावत सर की बात अगर करोगे तो आपको बिना स्पेस दिए हुए ये आपको नाम सर्च करना है, तो हमारा टेलीग्राम आपको मिल जाएगा, जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है साथियों। और दूसरी बात, अगर आपने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे ना तो कोई पैसे मांग रहा हूं कोई भी इंफॉर्मेशन के, बस आपका सहयोग, आपका स्नेह, आपका प्यार मांग रहा हूं। आप अपना जो है वो अपना सहयोग जरूर करें, ठीक है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है और ये सूरज सर हिंदी ट्रिक परिवार का जो कारवां बढ़ता जाएगा। इंफॉर्मेशन तो यूं ही आती रहेगी, चाहे कितना भी बड़ा कुछ भी हो जाए। अनुप्रति के लिए अगर मैंने लास्ट ईयर जिम्मा उठाया तो लास्ट वाले बच्चों को मैंने एकदम से परफेक्ट बताया, और अब भी मैं आगे लिए 25-26 के लिए भी परफेक्ट आपको जानकारी दूंगा, आखिर तक जानकारी दूंगा। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो विभाग भी जाना पड़ेगा, तो विभाग भी मैं जा जाकर आपके लिए आऊंगा। 2026-27 के बारे में आगे वक्त के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन मैं यूं ही करता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन आपको जरूर दबाना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में जरूर आपको बताना है। कोई भी क्वेरीज रहती है तो भी आपको कमेंट में जरूर बताना है। मिलते हैं अपने एक ब्रेक के बाद में एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।